एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप। ये किस महानुभव ने कहा था, क्यों कहा था, कब कहा था, इस पर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले आपको खबर बताता हूं। विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है, विश्व गुरु बनने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन विश्वविद्यालयों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है। आजम खान की यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चलेगा। वैसे भी देश के अंदर कितने स्कूल खुले हैं, कितने कॉलेज खुले हैं। 2 दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी, देश में नरेंद्र मोदी जी के राज में 95,000 स्कूल बंद हो गए। रोजाना 25 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं। 95,000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं। प्राइवेट स्कूल खुल गए हैं साहब। मोदी जी के राज में तकरीबन 60,000 के करीब प्राइवेट स्कूल एक्स्ट्रा खुल गए हैं, ज्यादा खुल गए हैं, और 95,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। यानी जो निचले स्तर पर जो शुरुआती जो शिक्षा है वहां ताला लग चुका है, और अगर कोई किसी तरीके से शुरुआती शिक्षा पा भी लेगा तो ऊपर वाली जो शिक्षा है वो इतनी महंगी है कि भैया पसीने छूट जाते हैं। और उसमें अगर कोई विश्वविद्यालय खोलता है कि किसी तरीके से आम आदमी का, गरीब आदमी का बेटा वहां पर पढ़ सके, तालीम हासिल कर सके, रोजगार हासिल कर सके, वहां अब बुलडोजर चल रहा है। ये तस्वीर देखिए आप। ये आजम खान ने 2006 में बनाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, और यहां पर अब 40 में से 38 भवनों के ऊपर बुलडोजर चलेगा। और क्यों चलेगा? इसलिए चलेगा क्योंकि ये जब जमीन पर ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उस वक्त में ये आरडीए के पास में नहीं थी। आरडीए यानी रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके पास में नहीं थी। ये जो यूनिवर्सिटी थी ये ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती थी, और ग्राम पंचायत के अंतर्गत उन्होंने 2 भवनों का नक्शा भी पास करवाया था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि इन्होंने नक्शा पास नहीं करवाया, इसीलिए इनके 40 में से 38 भवनों के ऊपर बुलडोजर चला दिया जाएगा। मतलब इससे बड़ा और आप क्या कर सकते थे? और इसके पीछे क्या है, इसको समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये खबर तो हो सकता है आपको पता चल गई हो सकता है कि किसी व्हाट्सएप स्टेटस पर आपने खबर देख ली हो, लेकिन खबर के पीछे की खबर क्या है? 27 और मुसलमान और हिंदुत्व, ये क्यों जरूरी है और कैसे जरूरी है, इसको समझिए जरा, बहुत जरूरी है ये। 27 का चुनाव ठीक सामने खड़ा है, और 27 के चुनाव से पहले कहीं हिंदू मुसलमान दिखाई नहीं दे रहा है। अब 27 के चुनाव से पहले जितना आजम खान की यूनिवर्सिटी के लिए जो बोलेंगे, वो मुसलमान 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 उस खेमे में सेट कर दिए जाएंगे। और जो नहीं अगर बोले तो ये कहा जाएगा कि देखो भाई, आजम खान का तो हाथ छोड़ दिया इन्होंने, ये आजम खान के सगे नहीं हुए, ये किसके सगे होंगे? बीजेपी को वोट दो मुसलमानों, यह आह्वान किया जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति सियासत पैदा करती है कि इधर कुआं और इधर खाई। खबर के पीछे की खबर ये है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप, हो सकता है कि खबर को कहीं आगे या पीछे, दाएं बाएं कहीं देख भी लें, लेकिन खबर के पीछे की खबर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। अब ये जो मामला है, यहां पर डीएम साहब, ये देखिए, उन्होंने अपना बाकायदा एक स्टेटमेंट दिया है, और वो कह रहे 15 दिन का समय है। कायदे से आप जाकर के देखेंगे तो कई ऐसे आपको सरकारी भवन, कई ऐसी सरकारी इमारतें दिखाई दे जाएंगी जिनके नक्शे पास नहीं होंगे। आपको कई डीएम के ऐसे कार्यालय मिल जाएंगे देश के अंदर जिनके नक्शे पास नहीं होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो है बवाल मचा था, तब यह कह दिया गया कि भाई देखो, ये जमीन भी वक्फ के अंतर्गत आ रही है, ये जमीन भी वक्फ के अंतर्गत आ रही है। बहुत सारी जमीन, बहुत सारे अलग अलग जो है उस पर दावे वादे होते हैं। क्या सब पर बुलडोजर चला देंगे आप? ये मतलब कहां का इंसाफ है? मैंने जौहर यूनिवर्सिटी वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट की है, इतनी शानदार है। जिन लोगों ने वो यूनिवर्सिटी देखी होगी, इतने शानदार तरीके से उसको बनाया गया है, ऐसा लगता नहीं कि आप रामपुर के अंदर हैं।
वाकई जो है वो बेहद शानदार वो यूनिवर्सिटी, उसके सामने के जिस तरीके के रोड, बड़े वाले जो गेट, ऐसा लगता है कि आप जो है वो किसी बड़े शहर में आ गए हैं। कोई बहुत पुराना शहर है और उस पुराने शहर में जो है वो एक इस तरीके से डेवलप करके यूनिवर्सिटी जो है बसाई गई है। बहुत ही शानदार तरीके से जो है वो आजम खान का वहां पर काम आपको दिखाई देता है। और केवल यूनिवर्सिटी नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर अकेले आप करेंगे तो उतना जो स्टूडेंट नहीं आ पाएगा। स्टूडेंट आता है तो उसके लिए और दूसरा स्ट्रक्चर वो भी खड़ा करना पड़ता है। उन्होंने जिस तरीके से, आजम खान ने जिस तरीके से काम किया है, वाकई बेहतरीन है, बेमिसाल है। लेकिन साहब, आजम खान ने किया है, यही तो दिक्कत है। आजम खान की जगह पर अमित शर्मा अगर होते तो फिर दिक्कत क्या थी? योगी आदित्यनाथ होते तो दिक्कत क्या थी? कोई और दूसरा नेता होता तो दिक्कत क्या थी? लेकिन आजम खान है साहब। वहां तो बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की बोतल चोरी, न जाने कौन कौन से मुकदमे हैं उनके ऊपर, 90 मुकदमे हैं साहब। तो आजम खान की यूनिवर्सिटी को लेकर के जरा डीएम साहब क्या कह रहे हैं एक बार सुन लीजिए, और उसके बाद में जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं इस पर आई हैं उस पर बात करेंगे। एक बात और समझ लीजिए, इसी देश में आपने 70 सालों में कांग्रेस के ऐसे कार्यालय नहीं देखे होंगे जो पिछले 10 सालों में, 7 सालों में आपने भाजपा के कार्यालय देखे हैं। बीजेपी का जो कहा जाता है कि भाई एक 5 स्टार होटल जैसा दिल्ली में कार्यालय है, नहीं साहब, गलत कहा जाता है। जिसके जिक्र किया जाता है कि 5 स्टार होटल जैसा कार्यालय है, आपने शायद तस्वीरों में सिर्फ एक वही देखा है। उसके ठीक सामने एक दूसरा कार्यालय और तैयार हो चुका है, वो उससे बड़ा बताया जाता है। और इतना शानदार, इतना जबरदस्त तरीके से काम हुआ है, जैसे कोई राजा महाराजा पहले किले बनवाते थे ना, किले, उस तरीके से काम हुआ है। इतना शानदार तरीके से काम हुआ है। कांग्रेस ने भी अपना नया कार्यालय अभी बनवाया है दिल्ली के अंदर, वो भी उतना बेहतर नहीं है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी 90 कार्यालय, 403 सीटें हैं, 75 जिले हैं, और 90 कार्यालय उत्तर प्रदेश में बीजेपी बनवा रही है, जिसमें से 67 तैयार हो चुके हैं। देश भर के अंदर 768 बीजेपी वो कार्यालय बनवाने जा रही, जिसमें से 250 के करीब जो पूरे हो चुके हैं। अगर आप इनसे यूनिवर्सिटी पूछ लो तो पानी की बोतल मांगने लग जाएंगे, फिर कहेंगे दोस्ती बनी रहे। ये हालत है। खुद की डिग्री के बारे में नहीं पता, खुद के कहां पर क्या कौन एचआरडी मिनिस्टर बैठ जाता है उसकी डिग्री नहीं पता। कितने भाजपा के अंदर नेताओं को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। पर्सनल, व्यक्तिगत आप सारी चीजें छोड़ दीजिए, लेकिन क्या किसी यूनिवर्सिटी के ऊपर बुलडोजर चले? ये बात सही है? अरे आपको अगर वो यूनिवर्सिटी पसंद नहीं थी, अगर आप उस यूनिवर्सिटी को जो है वो देख नहीं सकते हैं, अगर आपको वो यूनिवर्सिटी वो ठीक नहीं लगती है, उसकी दीवारों पर भगवा रंग का पुताई करवा करके और सरकार उसका अधिग्रहण कर ले। इतनी शानदार तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटी बनाई गई है, और उस यूनिवर्सिटी के ऊपर ताला भी नहीं, सीधा बुलडोजर चल रहा था। कि ताला तो कल को कोर्ट से खुल जाएगा, बुलडोजर चलने के बाद कुछ नहीं होता है। आपको मैंने तस्वीरें दिखाई हैं इजराइल के अंदर। इजराइल में जिस तरीके की सोच है और जिस तरीके से आक्रमणकारी रवैया लेकर के इजराइल लेबनान में घुस रहा है, और लेबनान के अंदर गांव के गांव न केवल कब्जे कर रहा है, खाली करवा रहा है, बल्कि खाली करवाने के बाद, कब्जा लेने के बाद में वहां पर आरडीएक्स लगा करके पूरे गांव को उड़ा देता है, ताकि वो लेबनान के लोग अगर कभी वापस आएंगे भी तो उन्हें सिर्फ खंडर मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। ये कहां तक सही है, जरा सोचिए आप। और आजम खान की यूनिवर्सिटी के ऊपर अब जो है वो बुलडोजर चल रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मामला वहीं पर जाकर के टिकेगा। एक कहावत कही जाती है ना कि पानी अगर यहां से छोड़ो चाहे यहां से छोड़ो, वो झील में जाकर के ठहरता है, तो पानी वहीं पर है। आजम खान के लिए बोलेंगे तो कहेंगे देखो ये आजम खान के वाले हैं, ये आजम खान के लिए नहीं बोलेंगे तो कहा जाएगा देखो ये आजम खान के सगे नहीं हुए। यही लाइन है।
बाकी अब डीएम साहब को सुनिए। जौहर विश्वविद्यालय का भवन का निर्माण ग्राम सिंगनखेड़ा में हुआ है, जो आरडीए के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था, उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। शेष 38 जो भवन है बिना मानचित्र स्वीकृत कराए बनाए गए थे। इस प्रकार से इसको अवैध निर्माण पाया गया और उसके ध्वस्तीकरण का आदेश आज पारित कर दिया गया है। 2006 के अंदर आजम खान ने इस यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। 2012 में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। 2013 के अंदर इसको अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान का दर्जा मिला। मतलब हर संभव तरीके से उन्होंने कागज ले लेकर के लड़ाई लड़ी, लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक कोशिश की कि किसी तरीके से गरीब मजलूम के बेटे वो यहाँ पर आएंगे और अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करेंगे। और मैं फिर कह रहा हूं, नाम पसंद नहीं है तो नाम बदल देते, जौहर की जगह पर जय बाबा यूनिवर्सिटी कर देते, उसको रंग जो है वो हरे की जगह पर भगवा कर देते, वहां पर उसके सामने कुछ और बना देते, कुछ और कुछ कर देते। मैं आगे कुछ कहना नहीं चाहता हूं, समझ लीजिए। तोड़ने से क्या हासिल होगा? तोड़ने से हासिल ही क्या होगा जरा बताइए आप। नाम बदल देते ना उसका। योगी आदित्यनाथ जी एक्सपर्ट है इस मामले के अंदर, उसका नाम बदल देते, मामला ही फाइनल हो जाता है, खत्म बात। जौहर यूनिवर्सिटी को जय बाबा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता, और जौहर यूनिवर्सिटी जय बाबा यूनिवर्सिटी, और उधर एक बड़ा सा योगी आदित्यनाथ का फोटो, एक बड़ा सा कटआउट लगा करके वो हमेशा के लिए मतलब रहता। ठीक था, खत्म बात। इतना ही तो करना था सिर्फ, ना आजम खान की तस्वीर रहती ना कुछ और रहता। इससे पहले भी ये यूनिवर्सिटी जो है वो कई बार इसी तरीके से लपेटे में आई है कि पुरानी किताबें लाइब्रेरी से कहां से उठा करके चोरी करके ला करके और आजम खान ने यहां पर लाइब्रेरी के अंदर रख दी। इस तरह की बातें कितनी बार, किस तरीके से आप कैसे कैसे टारगेट करेंगे। मैं कुछ राजनीतिक प्रतिक्रिया आपको बताता हूं। कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वो लिखते हैं कि जब जौहर यूनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था। बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर के डीएम कह रहे हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है। वैसे नक्शा तो देश की किसी यूनिवर्सिटी का पास नहीं है, तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोजर चला देंगे? नक्शा तो देश के ज्यादातर डीएम ऑफिस का भी पास नहीं होगा, तो क्या सबको जमींदोज कर देंगे? ऐसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिए कि ये किसी ऐसी ही यूनिवर्सिटी से पढ़कर के आए होंगे जहां नक्शा पास नहीं होगा। शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिए सभ्य समाज को आगे आना होगा, वरना ये जालिम सरकारें कुछ भी महफूज नहीं रहने देंगी। पवन खेड़ा लिख रहे हैं कि विश्व गुरु से विश्वविद्यालय बर्दाश्त नहीं होते हैं, यही है एंटायर पॉलिटिकल साइंस का निचोड़। लक्ष्मण यादव ने लिखा, खबर है कि आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर अब बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकारें विश्वविद्यालय बना करके याद रखी जाती हैं, उन्हें मिटा करके नहीं। शिक्षा के मंदिरों को बचाना हर सरकार की जिम्मेदारी होना चाहिए। बुलडोजर अगर विश्वविद्यालयों के दरवाजों तक पहुंचने लगे तो यह केवल एक इमारत का सवाल नहीं, बल्कि ज्ञान, शिक्षा और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के प्रति हमारे सोच का भी सवाल है। कुंवर दानिश अली ने लिखा कि यूनिवर्सिटी इमारत ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सपनों की बुनियाद होती है। जौहर यूनिवर्सिटी पर यह तुगलकी फरमान बीजेपी की सोच को बेनकाब करता है। इनकी सियासत इमारतें गिराने से चमकती है। सालों से सत्ता में बैठी सरकार बताए कि इसने इस पैमाने का एक भी विश्वविद्यालय देश के अंदर कहां पर बनाया है। जाहिलों की जमात ही
एक यूनिवर्सिटी को बुलडोजर से रोन सकती है। अरे कुछ गलत है, एक्शन लेना है तो सरकार टेक ओवर कर ले। ढहाने से क्या होगा? सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चलेगा। यह है इन भाजपाई संघियों की युवाओं के प्रति जिम्मेदारी और गंभीरता लानत है। देखिए सवाल जो है वो इसी बात का है कि आप यूनिवर्सिटीज अगर विश्वविद्यालयों को बना नहीं सकते हैं तो कम से कम उनको मिटाइए मत। और अब मैं आपको बताता हूं वो लाइन जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था। यह कहा गया कि इस देश का युवा वो भटके नहीं, वो पत्थरबाज ना बने। इस देश के युवा के एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में लैपटॉप हो। और यह कहा इस देश के मौजूदा यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने। कश्मीर के युवाओं के लिए कहा गया, जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। और आज की तारीख में आप देश के युवाओं को क्या मैसेज दे रहे हैं? आज की तारीख में आप देश के युवाओं के साथ में क्या कर रहे हैं? कुरान और लैपटॉप की बात करना जुमले के तौर पर बहुत शानदार लगता है। कभी 10-20 साल बाद में अगर कोई इसको पढ़ेगा तो कहेगा कि वाह क्या शानदार बात कही थी, और दीवार के किसी कोने पर लिखा जाएगा ये। लेकिन पूरी दीवार पर यह भी लिखा जाएगा कि साहब इन्होंने बुलडोजर से क्या क्या तोड़ दिया, यह भी लिखा जाएगा, तो लाइन बहुत छोटी पड़ जाएगी साहब। आपके हाथ में आज सब कुछ है, आप चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। बीजेपी के राज में कोई एक ताकतवर, बहादुर, जाबाज, जिसके पीछे भीड़ हो, जिसके पीछे ताकत हो, कोई एक नेता बताइए जो जेल में गया हो। कोई एक नेता, बीजेपी का कोई भी एक ताकतवर नेता, उसके घर पर ईडी सीबीआई के छापे पड़े हों, नोट गिनने की मशीनें अंदर गई हों और उनकी दीवारों ने सोना और चांदी उगला हो, कोई एक नेता बताइए। सारा दाग, सब कुछ आपको विपक्ष में नजर आता है। क्या जनता इतनी भोली है या जनता का चश्मा इतना मोटा हो गया है कि वो इस बात में फर्क नहीं समझ पा रही होगी? जनता सब जानती है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये सब पहचानती है और वक्त आने पर जवाब भी देती है। बाकी क्या कुछ है वो तो आपके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।